सत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की शुभ वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के मंगलमय अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रतिवर्ष की भांति हम यहाँ पश्चिम रेलवे मुख्यालय के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में सहभागी होने तथा हर्षोल्लास और उत्साह के साथ अपना राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आइए आज के समारोह की रूपरेखा से आपको अवगत करा दें। 9:45 पर महाप्रबंधक महोदय का आगमन होगा। पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त महाप्रबंधक जी की अगवानी करेंगे और उन्हें सलामी मंच तक लेकर आएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जैसे ही महाप्रबंधक महोदय के आगमन की सूचना हमें आरपीएफ की बिगल ध्वनि के जरिए मिले तो कृपया आप सभी उनके सम्मान में खड़े हो जाएं। सलामी मंच पर पहुंचने के बाद महाप्रबंधक जी द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसके तुरंत पश्चात राष्ट्रगान प्रस्तुत होगा। तत्पश्चात महाप्रबंधक महोदय द्वारा रेल सुरक्षा बल की समारोहिक परेड का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद महाप्रबंधक जी सभी रेल कर्मियों को संबोधित करते हुए अपना स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन करेंगे। आज एक विशेष प्रस्तुति के रूप में एक लघु फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी तथा उसके बाद एक संक्षिप्त रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। अंत में उप महाप्रबंधक सामान्य द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ ही इस मंगलमय समारोह का समापन होगा। आप सभी उपस्थित महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें। और अब कुछ ही क्षणों में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आलोक कंसल जी समारोह स्थल पर पधारने वाले हैं।
हेलो। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आलोक कंसल जी का आगमन समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर हो चुका है, जिसकी सूचना रेल सुरक्षा बल के बिगुल के जरिए हम सबको अभी मिली है। रेल सुरक्षा बल के प्रमुख मुख्य आयुक्त सुरक्षा आयुक्त श्री पी.सी. सिन्हा महाप्रबंधक जी की अगवानी करते हुए उन्हें सलामी मंच तक लेकर आ रहे हैं। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आलोक कंसल जी का आगमन सलामी मंच पर हो चुका है। हम सभी महाप्रबंधक महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब महाप्रबंधक जी राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे। धन्यवाद महाप्रबंधक जी। अब आपसे अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के तेजोमय अवसर पर रेल सुरक्षा बल की समारोहिक परेड का निरीक्षण कर अनुग्रहित करें। महाप्रबंधक जी द्वारा आरपीएफ द्वारा आकर्षक सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया जा चुका है तथा अब महाप्रबंधक जी सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। धन्यवाद महाप्रबंधक महोदय। और अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपना स्वतंत्रता दिवस संदेश सभी रेल कर्मियों के लिए प्रस्तुत करें। महाप्रबंधक जी।
प्रिय रेल कर्मियों, आज हम अपने प्रिय राष्ट्र का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर सभी रेल कर्मियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। यह वर्ष वास्तव में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। हमने कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त भी किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे और अपने आप को हमने इसमें बेहतर साबित करने का निर्णय लिया था। सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित करना पश्चिम रेलवे की प्राथमिकता रही है और इसे पूरा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम सभी जानते हैं कि मुंबई में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, जिसके कारण हर साल ट्रेनों को बिना किसी बाधा के चलाना एक चुनौती बन जाता है। वर्षाकाल में मुंबई उपनगरीय ट्रेनों का परिचालन जारी रखने के लिए हमने मिशन मोड पर उपनगरीय खंड में मानसून से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को सावधानीपूर्वक पूरा करने के लिए योजना बनाई और उसे कार्यान्वित भी किया। हमारे इस क्षेत्र में ड्रोन सर्वे जैसे नवीनतम मशीनरी और प्रौद्योगिकी को शामिल करके तथा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए ट्रैक पर बाढ़ की समस्या का अग्रिम रूप से समाधान भी किया। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुरक्षा के लिए पश्चिम रेलवे ने उपनगरीय ट्रेनों के लिए अत्याधुनिक मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत भी की है, जो भारतीय रेल पर अपनी तरह का पहला प्रयोग है। यह EMU ट्रेन के चालक दल और कंट्रोल रूम के साथ साथ यात्रियों के लिए कंट्रोल रूम द्वारा ब्रॉडकास्ट कॉल और सभी EMU कैब के बीच संचार को संभव बनाता है, जो आपात स्थिति में बहुत फ़ायदेमंद है। हम अपनी ट्रेन सेवाओं को बिना किसी बाधा के चलाने और हमारे यात्रियों को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2021 की शुरुआत जनवरी में प्रतिष्ठित दभोई चांदोड़ केवड़िया रेल लाइन परियोजना के शुभारंभ के साथ हुई, जिससे देश के सभी कोनों से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए सीधा रेल संपर्क स्थापित किया गया। 16 जुलाई 2021 को एक बार फिर से इतिहास रचा गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रीडेवलप्ड गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया, और जो भारतीय रेल पर अपनी तरह का पहला स्टेशन है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव कराता है। हमने नव इलेक्ट्रीफाइड सुरेंद्रनगर पिपावा खंड को राष्ट्र को समर्पण के द्वारा एक और उपलब्धि भी हासिल की। ये वेस्टर्न DFC के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट कनेक्टिविटी मार्ग है और पिपावा पोर्ट से देश के उत्तरी भागों में डबल स्टैक कंटेनरों सहित मालगाड़ी का निर्बाध परिवहन स्थापित करता है। इसके साथ ही राष्ट्र को समर्पित महसाणा बरेठा गेज परिवर्तित और विद्युतीकृत रेल लाइन को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध वडनगर मोढेरा पाटन हेरिटेज सर्किट का हिस्सा होने का भी गर्व है। वडनगर स्टेशन भवन का सौंदर्य बोध के साथ पुनर्विकास किया गया है। एक अन्य यात्री मित्रवत पहल के रूप में पश्चिम रेलवे द्वारा प्रतिष्ठित मुंबई राजधानी में तेजस प्रकार के स्मार्ट स्लीपर कोच रे की शुरुआत भी करते हुए बेहतर आरामदायक ट्रेन यात्रा के अनुभव के एक नए युग की शुरुआत करी है। अग्रणी होने की परंपरा को कायम रखते हुए हमने मुंबई उपनगरीय खंड पर अंधेरी से विरार के बीच स्लो कॉरिडोर पर 15 कार रेक सेवाओं की शुरुआत भी की है, जिससे वहन क्षमता में वृद्धि होने के कारण यात्रियों को राहत मिली है। इसके साथ ही हमने अब 15 कार सेवाओं में 25 और सेवाओं की बढ़ोतरी भी की है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारतीय रेल ने कोविड मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए पूरे देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने का भी फैसला किया। ऐसे मुश्किल समय में पश्चिम रेलवे ने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए कमर कस ली और 9 राज्यों में लगभग 9200 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 100 से अधिक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। हाल ही में बड़ोदरा और रतलाम में PSA आधारित ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स भी स्थापित कर दिए गए हैं, जो मेडिकल ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा 5 और संयंत्र जल्दी ही लगाए जाएंगे। कोविड-19 से लड़ने के लिए भविष्य की तैयारी के तौर पर हमने बच्चों के लिए 100 कोविड बेड
और 13 आईसीयू बेड का भी प्रावधान किया है। हमने अपना टीकाकरण अभियान भी तेज किया है। हमारे 80% से अधिक कर्मचारियों ने टीके का पहला डोज ले लिया है, जबकि लगभग 20,000 कर्मचारियों ने अपनी दूसरी डोज ली है। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। हमारे अस्पतालों ने एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया है जो रोगियों के इलाज के लिए नवीनतम मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। हमारे अनुभवी डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और सहायक कर्मचारियों ने इस अवसर पर आगे आकर प्रभावित रोगियों के इलाज और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए दिन रात काम किया। हमने रोगियों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए कोविड आवश्यक दवाओं, उपकरणों, मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन आदि की समय पर खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करी है। मुझे ये उल्लेख करते हुए अत्यंत गर्व होता है कि हमारी चिकित्सा टीम के निस्वार्थ और समर्पित कार्य को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय ने पश्चिम रेलवे को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर शील्ड भी प्रदान की है। हम भारतीय रेल को विश्वस्तरीय स्वरूप प्रदान करने की गति, संरक्षा एवं सेवा में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने मुंबई नागदा खंड पर गति को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक करने के लिए अपना लक्ष्य भी निर्धारित किया है। पश्चिम रेलवे द्वारा अधिकतम यातायात वाले मार्गों के 6100 से अधिक ट्रैक किलोमीटर को अपग्रेड कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप मौजूदा वैगनों की क्षमता के अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होगी और अधिक मात्रा में माल का परिवहन हम लोग कर पाएंगे। चालू वर्ष के दौरान हमने नई लाइन गेज परिवर्तन और दोहरीकरण संबंधी करीब 138 किलोमीटर का काम पूरा किया है। इस वित्तीय वर्ष में रेल यात्रियों के साथ सड़क उपयोगिता की संरक्षा के लिए 34 रोड अंडर ब्रिज और 10 रोड ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। संख्या में बढ़ोतरी के लिए 30 मानव युक्त संपारों और 15 मानव रहित संपारों को समाप्त कर दिया गया है। ट्रेनों की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष कुल 16 गति प्रतिबंधों को हटा दिया गया तथा रिलैक्स किया गया है। परिसंपत्ताओं की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद में केंद्रीकृत ट्रैक मशीन ओवरहॉलिंग वर्कशॉप शुरू की गई है। यह नई वर्कशॉप पीओएच के लिए आने वाली ट्रैक मशीनों के ट्रांजिट टाइम को कम करने में सहायक होगी और ट्रैक मशीनों की उत्पादकता और संरक्षा में वृद्धि के साथ ही इनकी उपलब्धता में भी बढ़ोतरी कराएगी। गांधीधाम में हमने जी डीजल इंजनों के रखरखाव के लिए डीजल लोको शेड स्थापित किया है। लॉकडाउन की अवधि के बावजूद यह मेंटेनेंस डिपो महज 2 साल में बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही हमने साबरमती में एक नई इंजीनियरिंग ब्रिज वर्कशॉप की शुरुआत भी करी है। हालांकि हमारे माल यातायात पर कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा था, फिर भी हमें इसमें गतिशीलता को जारी रखने की हमें सफलता प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में हमने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन भी किया है। मैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को उनकी कड़ी मेहनत और चुनौतीपूर्ण समय में विभिन्न इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ने और उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं। यह हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि पश्चिम रेलवे पार्सल रेवेन्यू और एनएफआर रेवेन्यू के मामले में पूरी भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम है। हमने पार्सल सेगमेंट में लगभग 200 करोड़ रुपये और एनएफआर के द्वारा 23 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। हमने चालू वित्तीय वर्ष में देश के विविध भागों में 265 पार्सल रेक, 71 किसान ट्रेनें और 66 दूध स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। पश्चिम रेलवे ने देश के विभिन्न भागों के लिए हॉलिडे, त्यौहार, ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के 2600 से अधिक फेरे भी बढ़ाए हैं। हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की समय पालनता 97% से अधिक है, जबकि उपनगरीय ट्रेनों की समय पालनता की उल्लेखनीय रूप में 99% दर्ज की गई है। पश्चिम रेलवे हरित रेलवे और स्वच्छ रेलवे की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। इस दिशा में वर्ष 2020-21 में पश्चिम रेलवे पर रिकॉर्ड 579 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया, जो भारतीय रेल में दूसरा सबसे अधिक है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैंने पानी के संरक्षण और उसके अपव्यय को रोकने के लिए मिशन ज़ीरो लीकेज की पहल का भी आह्वान किया था। इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हमने विभिन्न स्थानों पर रिसाइकलिंग सुविधा और क्विक वाटरिंग अरेंजमेंट सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी चालू किए हैं। कांकरिया कोचिंग डिपो में 200 किलोलीटर
क्षमता का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया है, जबकि इंदौर कोचिंग डिपो में 105 किलोलीटर क्षमता का वाटर रिसाइकलिंग प्लांट भी स्थापित किया गया है। वर्तमान में पश्चिम रेलवे ऊर्जा बचत वाले 3 फेज के 110 EMU रेकों का संचालन कर रही है। हमने प्रतापनगर और केवड़िया के बीच चलने वाली मेमू सेवाओं में भी 86 ऊर्जा बचत वाली 3 फेज मेमू सेवाएं जोड़ी हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि मुंबई सेंट्रल डिवीज़न ने नई इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम के तहत 17 स्थानों पर सोलर पैनलों को लगाने की शुरुआत भी की है। इस अनूठी अवधारणा से न केवल प्रतिवर्ष 2.28 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी, अपितु हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। हमने अपने प्रवेश द्वार के हेरिटेज पहलुओं को पुनर्जीवित करके अपने हेरिटेज मुख्यालय भवन के मेन एंट्रेंस को पूर्ण रूप में लाया है। इसके अग्रभाग को सुंदर और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था से सज्जित भी किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह सुंदर प्रकाश व्यवस्था सौंदर्य का केंद्र बनेगी और इस शहर को और अधिक जीवंतता प्रदान करेगी। आप सभी इसको अवश्य देखें। पश्चिम रेलवे डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को अपनाने में हमेशा आगे रही है। इन पहलों को रेलवे के कामकाज के हर पहलू में लागू किया गया है। हमने 15 स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम भी स्थापित किए हैं। यह आधुनिक डिजिटल निगरानी नेटवर्क हमें अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए चौकस रखने में हमारी मदद करेगा। इस पहल को और बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद मंडल में ऑनलाइन माल ढुलाई के भुगतान के लिए भारतीय रेलवे पर पहली रेलवे रसीद जनरेट की गई थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल पर ऑनलाइन भुगतान के जरिए जनरेट की गई कुल रेलवे रसीदों में से 23% से अधिक आरआर पश्चिम रेलवे पर जनरेट की गई हैं। टिकट चेकिंग स्टाफ को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए लगभग 1850 POS और STT मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। सभी इंजीनियरिंग ड्राइंगों को केवल ई-डास एप्लीकेशन पर ही प्रोसेस और अनुमोदित किया जा रहा है। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इस एप्लीकेशन के सफल कार्यान्वयन में पश्चिम रेलवे सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। HRMS ऐप के जरिए हमने लगभग 1 लाख ई-पास और 1200 से अधिक कार्यालय आदेश भी जारी किए। लगभग 9600 PF लोन एप्लीकेशंस और 804 सेटलमेंट एप्लीकेशंस पर कार्रवाई करी और 763 PPO भी जनरेट किए हैं। निकट भविष्य में रेलवे अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रणाली भी लागू कर दी जाएगी। रेलवे बोर्ड द्वारा ग्रीवेंस रिडक्शन एफिशिएंसी इंडेक्स में पश्चिम रेलवे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पश्चिम रेलवे मिशन ज़ीरो स्क्रैप के अंतर्गत अपने सभी रेलवे प्रतिष्ठानों और इकाइयों को स्क्रैप मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने वित्तीय वर्ष 2021 में 490 करोड़ रुपए से अधिक की स्क्रैप की बिक्री हासिल की थी। इस वर्ष भी 30